आज हम कोर्ट प्रैक्टिस का एक ऐसा पहलू देखेंगे जिससे प्रोसिक्यूशन जानबूझकर आरोपी को परेशान करता है और आरोपी भी मौका मिलते ही प्रोसिक्यूशन की नाक में दम कर देते हैं। यह कानूनी शक्ति वस्तुतः होती तो कोर्ट की है, लेकिन प्रोसिक्यूशन और आरोपी दोनों इसका मिसयूज करते हैं। यह शक्ति होती है आरोपी के ऊपर लगे हुए चार्ज को परिवर्तित करने की। इस बात को निर्धारित करने की शक्ति कि आरोपी के ऊपर किस चार्ज में ट्रायल चलाया जाए, यह शक्ति 216 सीआरपीसी में कोर्ट की शक्ति होती है। पूरी बात को सही तरीके से समझने के लिए हमें पूरा परिप्रेक्ष्य समझना होगा और इसलिए हम इसे सेक्शन 211 सीआरपीसी से शुरू करते हैं। सेक्शन 211 सीआरपीसी में कंटेंट्स ऑफ चार्ज के बारे में बताया गया है कि जब आरोपी पर चार्ज लगाते समय कानून का सेक्शन, एक्ट का नाम जैसे सेक्शन 302 आईपीसी आदि चार्ज में लिखा जाना चाहिए। कानून में उस अपराध का नाम जैसे क्रिमिनल ट्रेसपास या मर्डर आदि लिखा जाएगा। अगले सेक्शन 212 सीआरपीसी के अनुसार चार्ज लगाते हुए टाइम, प्लेस एंड पर्सन के बारे में बताया जाएगा कि कब अपराध किया गया, कहां किया गया और किसके द्वारा किया गया। सेक्शन 213 सीआरपीसी के अनुसार अपराध करने का तरीका भी चार्ज के अंदर लिखा जाएगा। मर्डर गला घोंटकर किया गया या चाकू मारकर किया गया या गोली मारी गई थी। सेक्शन 214 सीआरपीसी के अनुसार चार्ज लगाने में कोर्ट द्वारा जो भी शब्द प्रयोग किए गए हैं उनका अर्थ कानून की परिभाषा के अनुसार ही लिया जाएगा। जैसे कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने अपराध के लिए साजिश की है, कॉन्स्पिरेसी की है, तो इस कॉन्स्पिरेसी का मतलब सेक्शन 120 बी आईपीसी के मुताबिक ही निकाला जाएगा। सेक्शन 215 सीआरपीसी के अनुसार यह सब कुछ लिखने में, क्या सब कुछ लिखने में, सेक्शन 211 से 214 तक की जो भी हमने अभी बातें कही हैं, यदि कोई गलती हो गई हो तो इसे बाद में ठीक कर लिया जाएगा। जैसे कहते हैं ना दुकानदारी में भूल चूक लेनी देनी, तो यह वही भूल चूक लेनी देनी वाली बात सेक्शन 215 में लिखी गई है। अब आता है सेक्शन 216 सीआरपीसी। इसमें लिखा है कि कोर्ट चाहे तो चार्ज में बदलाव कर सकता है। और यहां तक आते आते आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि यह कोर्ट द्वारा चार्ज में बदलाव की बात किस लिए की गई है। सीधा सा अर्थ निकल रहा है कि चार्ज लगाते समय तथ्यों के छूट जाने से, कोई डे, डेट, टाइम, प्लेस एंड पर्सन छूट जाने से, अपराध की परिस्थिति को गलत ढंग से समझने से या उसको कागज पर अंकित करने से कोर्ट किसी अपराध का गलत चार्ज बना देता है तो उसे ठीक किया जा सकता है। हालांकि यह जो शक्ति है कोर्ट की, यह टाइपिंग मिस्टेक्स को ठीक करने से ज्यादा की शक्ति है, उससे अधिक गहरी और सामर्थ्यवान शक्ति है। नए कानून में यह शक्ति सेक्शन 239 बीएनएसएस में दी गई है और वहां पर इस परिभाषा को जो सेक्शन 216 की है जस का तस उठाकर लिख दिया गया है। कोई भी परिवर्तन नए कानून में नहीं है। सही रूप से कहा जाए तो सेक्शन 216 सीआरपीसी में यह फाइल पढ़ने के दौरान कोर्ट की गलत समझ से पैदा हुए त्रुटिपूर्ण चार्ज को ठीक कर सकने की कोर्ट की कानूनी शक्ति होती है। कोर्ट इसे पूरे ट्रायल के दौरान और जजमेंट के पास करने से पहले तक, यहां तक कि फाइनल आर्गुमेंट्स सुनने के बाद और मुझे तो लगता है कि जजमेंट लिखने के दौरान तक भी यदि कोर्ट इस गलती को चाहे तो ठीक कर सकता है। यही शक्ति सेक्शन 216 सीआरपीसी ने कोर्ट को दी है। सन 2011 में मैं एक मर्डर ट्रायल का जजमेंट लिख रहा था। उसमें सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन 149 आईपीसी का चार्ज था। आप लोग जानते होंगे 149 आईपीसी का मतलब है कि 5 से अधिक लोग मिलकर एक अनलॉफुल असेंबली का निर्माण करते हैं। एक आरोपी वहां पर तथ्यों के आधार पर मौजूद नहीं था तो कुल आरोपी 5 से घटकर 4 रह जाने वाले थे। ऐसे में सेक्शन 149 आईपीसी खत्म हो जाता और केस में पूरा न्याय नहीं किया जा सकता था क्योंकि 149 तो गायब हो गया। तो मैंने जजमेंट लिखते हुए ही सेक्शन 216 सीआरपीसी की शक्तियों का उपयोग करते हुए आरोपियों के ऊपर सेक्शन 34 आईपीसी का नया चार्ज फ्रेम किया और उनको सजा सुनाई। हाई कोर्ट में जब इस सजा के खिलाफ अपील हुई तो वहां पर जजमेंट लिखने के दौरान चार्ज का यह परिवर्तन सही पाया गया।
इंडियन लीगल सिस्टम की ऑनलाइन इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन अपने व्यूअर्स की कानूनी समस्याओं का उपचार देती है। छोटी समस्याओं के लिए 20 मिनट वाली कंसल्टेशन और विस्तृत समस्याओं के लिए 40 मिनट वाली कंसल्टेशन सब निदान आपको प्रस्तुत कर देती है। हमारे सैकड़ों व्यूअर्स इससे नियमित लाभ पाते हैं और अपने केसेस में अपनी समस्याओं का हल ढूंढ लेते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप भी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएं। अब देखते हैं कि कैसे प्रोसिक्यूशन व आरोपी दोनों ही सेक्शन 216 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट प्रक्रिया का बार बार दुरुपयोग करते हैं। प्रोसिक्यूशन अनेक बार एप्लीकेशन से चार्ज को गंभीरतर बनवाने की कोशिश करता है और आरोपी अपने चार्ज को कम करवाने की कोशिश करता है। आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि सेक्शन 216 सीआरपीसी की शक्ति चार्ज के तौर तरीकों को लेकर होती है। वस्तुतः मेरिट के अनुसार क्या चार्ज लगेगा यह सीआरपीसी के एक अन्य प्रावधान पर निर्भर करता है। और अब जब यह देखा जाना है कि चार्ज मेरिट के अनुसार है या नहीं है, तो यह बात सेक्शन 228, 240 सीआरपीसी में तय होनी होती है। आपको याद होगा सेक्शन 227 सीआरपीसी में आप डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाते हैं, कोर्ट नहीं माने तो सेक्शन 228 में चार्ज फ्रेम कर देता है। इसी तरह से मजिस्ट्रेट की कोर्ट में यह चार्ज 240 सीआरपीसी में तय होता है। सेक्शन 216 सीआरपीसी और सेक्शन 228 सीआरपीसी या 240 सीआरपीसी मजिस्ट्रेट कोर्ट वाला, इनके बीच में होता तो यही है कि चार्ज फ्रेम किया जाना है, लेकिन इनके बीच का अंतर हमेशा याद रखा जाना चाहिए। यह अंतर आमतौर से भुला दिया जाता है। ना तो इसे एडवोकेट्स ध्यान रखते हैं, ना ही प्रोसिक्यूटर ध्यान रखते हैं, और अनेक बार तो जजेस भी इस बात को भुला देते हैं कि वो 228 सीआरपीसी की एप्लीकेशन सुन रहे हैं या सेक्शन 216 सीआरपीसी की एप्लीकेशन सुन रहे हैं। सेक्शन 216 सीआरपीसी में चार्ज का रंग रूप देखा जाता है, जबकि सेक्शन 228 या 240 सीआरपीसी में चार्ज का कंटेंट देखा जाता है। आप इस अंतर को हमेशा ध्यान रखें ताकि आपसे कभी गलती ना हो, और यदि कोर्ट में कहीं कोई इस गलती को कर रहा है तो आप उसके ऊपर इंगित कर सकें। दिल्ली एनसीआर में हमारे एक क्लाइंट का केस चल रहा है। कोर्ट ने बहस वगैरह सुनकर सेक्शन 498A, 323 और 34 आईपीसी का आरोप कई ससुराल वालों पर लगा दिया है। गवाही शुरू हो गई तो पत्नी एक दिन सेक्शन 216 सीआरपीसी की अर्जी लेकर कोर्ट पहुंच गई कि साहब पति व ससुराल वालों पर तो सेक्शन 323 आईपीसी के स्थान पर सेक्शन 307 आईपीसी का आरोप लगाया जाए। तो इसका जवाब जब हम तैयार करवा रहे थे तो हमने अपने टीम के हेड एडवोकेट को जो समझाया वही आप लोगों को इस वीडियो में अपने सब व्यूअर्स के लिए हम यहां पर लेकर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने अनंत प्रकाश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2016 6 SCC 105 में कहा था कि हालांकि कोर्ट जजमेंट करने से पहले कभी भी सेक्शन 216 सीआरपीसी की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोर्ट के पास कुछ मटेरियल अवश्य होना चाहिए। इस मटेरियल के आधार पर यदि कोर्ट को लगे कि चार्ज को अमेंड, ऐड या मॉडिफाई किया जाना जरूरी है तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि इससे आरोपी का कोई अहित ना होता हो। ऐसा ना हो कि जब आप चार्ज अमेंड कर रहे हो, चार्ज बदल रहे हो, तो आरोपी की जान पर बनाएं। आरोपी को बिना मौका दिए आरोप में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद पी कार्तिक लक्ष्मी वर्सेस श्री गणेश एंड अदर्स 2017 3 SCC 347 में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सेक्शन 216 कोर्ट की शक्ति है। यह किसी भी पक्ष का अधिकार नहीं है कि कोई भी पक्ष जब चाहे एक अधिकार के रूप में आए और कोर्ट को परेशान करता हुआ अपने आरोप को परिवर्तन करने की दरखास्त लगा दे। कोई भी पक्ष कोर्ट को सेक्शन 216 सीआरपीसी के अंतर्गत बार बार परेशान करे तो कोर्ट उस पक्ष पर कोई उचित कार्रवाई कर सकता है जो भी कानून मंजूर करता है। अनंत प्रकाश और पी कार्तिक लक्ष्मी वाले इन दोनों जजमेंट्स का अनुसरण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी डॉक्टर नालप्पा रेड्डी श्रीधर रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश क्रिमिनल अपील नंबर 1934 ऑफ 2019 में एक निर्णय दिया था जो 2020 में आया था। उसमें इन दोनों पुराने फैसलों को अनंत प्रकाश को और पी कार्तिक लक्ष्मी को फॉलो किया गया था, यानी कि यह कानून अभी भी मान्य है। इन सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में एक ताजा निर्णय दिया है। रजनीश कुमार विश्वकर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली,
यह SLP क्रिमिनल नंबर 5290 थी, जो 2024 में फाइल की गई थी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने 21 नवंबर 2024 को अभी इसको डिसाइड किया है। इसमें कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि चार्ज फ्रेमिंग के समय आप प्रोसिक्यूशन मटेरियल के अलावा आप किसी भी बाहरी चीज को नहीं देख सकते हैं। ना आरोपी की सफाई देखी जाएगी और ना ही प्रोसिक्यूशन की कोई दलील सुनी जाएगी। केवल फाइल में देखकर ही चार्ज का निर्धारण करना होगा। तो अब यदि दिल्ली NCR वाली कोर्ट ने, जो हमारे क्लाइंट की फाइल है, उस पूरी फाइल को पढ़कर सेक्शन 498A, 323 और 34 IPC का चार्ज फ्रेम कर दिया है और आपकी गवाही अभी पूरी नहीं हुई है, तो कोई नया फैक्ट या नया तथ्य केस फाइल के रिकॉर्ड पर आया भी नहीं होगा। ऐसे में आप सेक्शन 323 IPC को बदलवाकर सेक्शन 307 IPC का चार्ज लगवाने की बात किस आधार पर कर सकते हैं, यह उस प्रार्थनी को बताना पड़ेगा। यह एप्लीकेशन जो प्रार्थनी ने लगाई है, कोर्ट प्रक्रिया के दुरुपयोग का मामला बनता है। ऐसे में कोर्ट के पास प्रार्थनी के ऊपर कार्रवाई करने की शक्ति होती है ताकि कानून का दुरुपयोग रोका जा सके। सब व्यूअर्स के लिए अपने अध्ययन के बतौर यह उचित रहेगा कि वे सेक्शन 216 CRPC और सेक्शन 228 या 240 CRPC का खुद से एक तुलनात्मक अध्ययन करके देखें और यह भी देखें, ढूंढें इस बात को कि आज तक किसी भी कोर्ट ने ऐसा तुलनात्मक अध्ययन क्यों नहीं किया है। यह भी देखें कि यदि आवश्यक हो तो क्या आप कोर्ट को यह अंतर समझा पाएंगे कि सेक्शन 216 CRPC किन परिस्थितियों में लगता है और सेक्शन 228 CRPC किन परिस्थितियों में लगता है। यदि आप भी कुछ मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता करेंगे और आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। हमारे पास लगभग पूरे भारत से सहायता के लिए केसेस आते हैं, जानकारियों के लिए फोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और हम पूरी मेहनत से दिन रात एक करके सहायता उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ें, बहुत जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं, उन्हें समझें। हमसे संपर्क की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगी। कई ऐसे आवेदक हमसे बात करते हैं जो अपने समय को नष्ट कर चुके हैं इससे पहले कि आपके केस का महत्वपूर्ण समय भी चला जाए। आप एकदम से हमें संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।